हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बार फिर एक और स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हमारी स्टोरी का नाम है द हेयर एंड द टॉर्टोइस, एक कछुआ और एक खरगोश। आइए हम अब इस स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो है अध्ययन जो है वो करना होगा, उनको हम थोड़ा जो है वो देखेंगे कि इसके मीनिंग का जो है वो अर्थ क्या है। हेयर मतलब खरगोश होता है, लिव मतलब रहना होता है, स्पीड मतलब जो है वो गति होती है, और चैलेंज मतलब जो है वो चुनौती होती है, और एग्री मतलब जो है वो सहमत होता है, और टॉर्टोइस मतलब कछुआ होता है। प्राउड ऑफ का मतलब होता है गर्व, और फन का मतलब होता है मजाक, और रन का मतलब होता है दौड़ना। इसी प्रकार से जो है वो हम आगे जो है देखेंगे मीनिंग। बोथ बोथ का अर्थ होता है दोनों, स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू करना, और रेस का अर्थ होता है दौड़, और अर्ली का अर्थ होता है जल्दी, और बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, और थॉट का जो अर्थ होता है सोचा, यानी कि थिंक की जो सेकंड फॉर्म है थॉट। रीच मतलब पहुंचा। डेस्टिनेशन जो है इसका अर्थ होता है गंतव्य स्थान या फिर मंजिल। दूज मतलब होता है इस प्रकार। इस प्रकार से हमने जो है इस स्टोरी से संबंधित जो मीनिंग है वो देखे, और आप भी इस स्टोरी को याद करने से पहले जो है इसका मीनिंग जरूर देख लें एक बार। और अब हम जो है वो स्टोरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। हम जो है वो स्टोरी को जो है वो रटेंगे नहीं, बल्कि हम जो है उसको एक करके देखेंगे, ताकि हमारे को जो है वो नियमित रूप से जो है वो याद रहे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से कहानी को जो है बनाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी कहानी होती है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। जिस प्रकार से एक बार एक खरगोश और एक कछुआ एक जंगल में रहते थे। इसका जो हमें देखना है सब्जेक्ट है एक कछुआ और एक खरगोश, ये सब्जेक्ट है। इसको हम क्या करेंगे, वाक्य के अंत में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे थे के बाद में, है ना। अब जो है हम पीछे से वाक्य को बनाना शुरू करेंगे। पीछे से देखो क्या है, एक खरगोश और एक कछुआ, तो बन जाएगा ए हेयर एंड ए टॉर्टोइस, बन गया। अब जो है पीछे आया थे, रहते थे, यानी कि रहना, लिव का मतलब होता है रहना, और इसका जो पास्ट में बनाएंगे तो बन जाएगा लिव, तो रहते थे का आ जाएगा लिविड। और उसके बाद हम देखेंगे एक जंगल में, तो बोलेंगे इन ए फॉरेस्ट। इस प्रकार से हमारा वाक्य बना, वंस ए हेयर एंड ए टॉर्टोइस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। नेक्स्ट लाइन जो है वो हम देखेंगे। खरगोश को अपनी गति पर गर्व था, तो इसी खरगोश को अपनी गति पर गर्व था, तो इसी प्रकार से इसका जो सब्जेक्ट है वो हम ले आएंगे अंत में, और पीछे से जो वाक्य बनाना शुरू करेंगे। तो खरगोश को जो बोलते हैं हेयर, तो इसका अर्थ हो गया द हेयर। गर्व था जो है वो पास्ट वर्ब है ना, तो वो जा गया, था का वो जा गया। गर्व को आपको बताया प्राउड ऑफ, गर्व का आपको मीनिंग बताया था प्राउड ऑफ, अपनी गति पर, हिज स्पीड। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बना, द हेयर वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। नेक्स्ट वाक्य जो है वो हम देखेंगे। उसने धीमी गति के लिए कछुए का मजाक उड़ाया, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट था उसने, इसको हम क्या करेंगे अंत में रख देंगे, और पीछे से वाक्य बनाना शुरू करेंगे। पीछे हमने रखा उसने, तो उसने को जो है हिंदी में इंग्लिश में बना ही। अब उसका है मजाक उड़ाया, तो मजाक उड़ाने को, मजाक को बोलते हैं फन, और इसका हो जाएगा मेड फन ऑफ द कछुआ। किसका उड़ाया, कछुए का, तो क्या बन गया ऑफ द टॉर्टोइस। किसके लिए, फॉर हिज स्लो स्पीड, धीमी गति के लिए। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया, ही मेड फन ऑफ द
tortoise for his slow speed. कछुए ने उसके साथ दौड़ लगाने के लिए खरगोश को चुनौती दी। तो इसमें देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है, कछुए ने, किसने, कछुए ने। तो इसको यहाँ पर ले आएंगे कछुए को, तो इस यहाँ बन जाएगा कछुआ। फिर हम इस वाक्य को पीछे से बनाएंगे, जैसे कछुआ, कछुए को हम बोल देंगे, कछुए के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं ही प्रोनाउन, ही जो है सर्वनाम है वो यूज कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे चुनौती दी, चुनौती को हम जो है वो चैलेंज कहते हैं, क्या कहते हैं, चैलेंज। लेकिन ये चुनौती दी यानी कि पास्ट टेंस में है, तो इसको बोल देंगे चैलेंज्ड, है ना। तो ये आ जाएगा चैलेंज्ड। अब किसको दिया, द खरगोश को, किसको, खरगोश को, द हेयर, किसको, द हेयर, किसके लिए, टू रन, दौड़ने के लिए, दौड़ने के लिए, किसके साथ, विद हिम, उसके साथ, मतलब कछुए के साथ। इसी प्रकार से हम जो है वो आगे वाला वाक्य देखेंगे। आगे वाले वाक्य में जो है हम करेंगे खरगोश सहमत हो गया। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, खरगोश, खरगोश को हम अंत में रखेंगे और खरगोश पीछे से वाक्य बनाना शुरू करेंगे। खरगोश को कहते हैं द हेयर और सहमत को कहते हैं एग्री, और इसको सहमत जो है वो प्रेजेंट में एग्री, और इसकी जो है एग्रीड बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, एग्रीड। तो द हेयर एग्रीड, ये वाक्य पूरा हो गया। उन्होंने दौड़ शुरू कर दी, तो ये सब्जेक्ट जो है वो अंत में रखोगे तो बन जाएगा दे, ठीक है। शुरू करने को क्या कहते हैं, स्टार्ट, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है पास्ट में, स्टार्टेड, दे स्टार्ट द रेस। इस प्रकार से हम जो है ये वाक्य बनाएंगे। पहले का बन जाएगा द हेयर एग्रीड, मतलब खरगोश सहमत हो गया, और दूसरे को हम बनाएंगे दे स्टार्टेड द रेस, उन्होंने दौड़ जो है वो शुरू कर दी। अब हम आगे वाला देखेंगे, खरगोश तेजी से दौड़ा। हम ये वाक्य बनाएंगे खरगोश तेजी से दौड़ा, खरगोश को इस दौड़े के पीछे लाएंगे, है। अब जो है दौड़ने को क्या कहते हैं, रन, क्या कहते हैं, रन, दे रन फास्ट। यहाँ पर जो है रेन आएगा, क्या आएगा, रेन, आर ए एन, रेन। द हेयर रेन फास्ट एंड, पहुंचने को क्या कहते हैं, रीच, क्या कहते हैं, रीच, पहुंचने को कहते हैं रीच, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है रीच्ड। तो रीच्ड नियर द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन को कहते हैं मंजिल, वेरी अर्ली, यानी कि बहुत ही तेजी से या बहुत ही जल्दी जो है वो पहुंच गया। अब हम आगे वाला जो है इसका देखते हैं। कछुआ बहुत पीछे था, तो हम इसको वाक्य को बनाएंगे, ये जो कछुआ है इसको कहाँ ले जाएंगे, पीछे। तो पीछे से वाक्य शुरू करेंगे, द टोर्टोइस, था का मतलब वाज, बहुत पीछे, तो मच बिहाइंड, हमने मीनिंग में देखा कि पीछे को कहते हैं बिहाइंड। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य बना, द टोर्टोइस वाज मच बिहाइंड। आगे देखते हैं, खरगोश ने पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे कि ये जो खरगोश है इसको हम यहाँ लेके आएंगे, कहाँ लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे, तो पीछे सोचेंगे, सोचने के पीछे लेके आएंगे। अब हम यहाँ से वाक्य शुरू करेंगे, खरगोश को क्या कहते हैं, द हेयर। अब सोचने को क्या कहते हैं, थिंक, क्या कहते हैं, थिंक, और थिंक की जो है वो पास्ट हो जाएगा थॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा थॉट। अब जो है आराम, आराम को क्या कहते हैं, रेस्ट करना, है ना, टू रेस्ट, किसके नीचे, पेड़ के नीचे, अंडर ए ट्री। इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया, द हेयर थॉट टू रेस्ट अंडर ए ट्री। आगे चलते हैं हम। अब इसका जो है हम बढ़ाएंगे, सो गया, तो वह हम पीछे लेके जाएंगे, है ना, पीछे, और फेल एस्लीप, वह सो गया। इसका आगे हम वाक्य देखेंगे, कछुआ मंजिल पर पहुंच गया और इस तरह दौड़ जीत
गया। ये दो वाक्य बनाए हुए इसमें, एक कछुआ मंजिल तक पहुंच गया, कछुआ मंजिल तक पहुंच गया और इस तरह दौड़ जीत गया। इसमें जो है दो वाक्य बनाए हुए, एक और से पहले वाला वाक्य, एक और के बाद वाला वाक्य। जो ये कछुआ मंजिल पर पहुंच गया, तो कछुए को यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो आएगा दो द टॉर्टोइस, है ना। पहुंचने को क्या बताया, रीच, क्या बताया, रीच। रीच की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, रीच। मैंने आपको मंजिल का अर्थ क्या बताया, डेस्टिनेशन, है ना। तो द डेस्टिनेशन, ये वाक्य यहाँ पूरा हो गया। अब लगा हुआ है एंड, एंड का अर्थ होता है और। इस तरह दौड़ जीत गया। आपको मीनिंग बताया था, इस तरह का क्या है, दूज, या इसको स्पष्ट बोले तो दैश। जीतने को क्या कहते हैं, वोन, विन, है ना। विन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वोन। इस प्रकार से द रेस, इस प्रकार से ये जो कछुआ है वो जीत गया। इस प्रकार से हमारी कहानी बन जाएगी, वंस द हेयर एंड द टॉर्टोइस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, द हेयर वाज प्राउड ऑफ हिज स्पीड, he made fun of the tortoise for its slow speed, he challenged the hare to run a race with him, the hare agreed, they started a race, the hare ran fast and reached near the destination very early, the tortoise was much behind, the hare thought to rest under a tree, he fell asleep, the tortoise reached the destination and thus won the race। इसी प्रकार से आज हमारी ये कहानी जो है पूरी होती है। आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी जो है पसंद आई होगी। एक नई कहानी लेके हम एक बार फिर वीडियो में हाजिर होंगे। धन्यवाद।